भ्रष्ट, खटारा और नकारा सरकार को आप क्यों हटाएंगे? उखाड़ करके फेंकना है आप लोगों को, क्यों उखाड़ करके? नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सीवान। आज मैं एक खास कार्यक्रम लेकर आया हूं और इस खास कार्यक्रम में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि आगामी 2025 का चुनाव आने वाला है और इस भ्रष्ट, खटारा और नकारा सरकार को आप क्यों हटाएंगे और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार क्यों बनाएंगे, इसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए आया हूं। हम लोग शुरू करते हैं। आप देखते होंगे कि इस पूरे प्रदेश में मुद्दे की बात कौन करता है। जो आम जनता का मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों की कौन बात करता है, आपके मुद्दों की कौन बात करता है। तो आप लोग भी देखते होंगे और हम लोग भी देखते हैं। एक ही लीडर है जिनका नाम है आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। लेकिन बाकी जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने जो 2020 के चुनाव में जो कहा था, उसका झलक आप 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार में देख चुके हैं। हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में कहा था कि युवाओं को 10 लाख रोजगार में दूंगा। जब वो डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख आप लोग भी जानते हैं कि रोजगार मिला। स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने काम किया। और 76,000 जो लोग बीडीओ, थाना प्रभारी थे, इस प्रकार के जो पदाधिकारी थे जिनका पदोन्नति नहीं हुआ था, उनको भी पदोन्नति देने का काम किया। और सबसे बड़ा चीज़, जातिगत गणना उसी सरकार में हुआ। तो ये हमारी उपलब्धि है। ये 20 साल में क्या किए हैं, डबल इंजन की जो सरकार है भाजपा का, जेडीयू का, उनके साथ और भी घटक दल है, क्या किए हैं आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे जो करने वाले हैं, जो उन्होंने ऐतिहासिक घोषणाएं की है, उस पर मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपलब्ध हूँ। उसको एक एक करके मैं बताऊँगा। जैसा कि आप लोग सामने एक पोस्टर देख रहे हैं और इस पोस्टर पे ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे नेता झलक दिखा चुके हैं और आपका एक ही लीडर है तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने किया है, उस ऐतिहासिक घोषणा को मैं एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखता हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला, आप पोस्टर के माध्यम से देख रहे होंगे, पहला जो हमारा योजना है यहाँ पे, वो माई बहन मान योजना, जो उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा किया है। माई बहन मान योजना में ये चीज उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, आप लोग बनाते हैं, मतदाता मालिक हैं, तो प्रत्येक माता बहन के खाता में 2500 रुपया दिया जाएगा। प्रत्येक माता बहन के खाता में 2500 रुपया दिया जाएगा। ये हमारे नेता का घोषणा है। तो माता बहन जितनी है हमारी, वो कम से कम समझे इस चीज को, क्योंकि भाजपा वाले लोग सिर्फ 5 किलो अनाज की ढिढोरा पीटते हैं और 5 किलो से कुछ होता नहीं है। जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का राज था तो चना भी मिलता था, तेल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था। लेकिन आज के समय में सिर्फ 5 केजी का ढिढोरा। क्या डेवलपमेंट हुआ है आप लोग जानते हैं। ये पहला मेरा नेता का घोषणा है, ऐतिहासिक घोषणा। चलिए दूसरे घोषणा पे हम लोग बात करते हैं। प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री। कोई गरीब परिवार है, 2 फैन लगाया है, 2 बल्ब जल रहा है, तो उसमें ऐसा है कि उनका 1 महीना में 200 यूनिट में काम चल जाएगा। अब इसी के साथ साथ हमारे नेता का विजन था, अब ये डबल इंजन की जो सरकार है, भ्रष्ट जो सरकार है, 125 यूनिट की ये लोग सागुफा लेके आए। तो मेरा सवाल है, और आप लोग भी इसको जरूर सोचिएगा कि जब करना ही था साहब, तो 2015 में क्यों नहीं किए, 2016 में क्यों नहीं किए, 2020 में क्यों नहीं किए। अब चुनाव आया है और हमारे नेता का विजन आप लोगों को, जनता को सीधे समझ में आ रहा है, तो आप लोग 125 का लेके आए और जनता समझ रही है, देख रही है कि 12 घंटा लाइट कटा रहता है और जो बिल है वो बिल आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। ये दूसरा हमारे नेता का ऐतिहासिक घोषणा है। तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जो ऐतिहासिक घोषणा है मेरे नेता का, वो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। इसको बढ़ा करके हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे कि 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। अब इसमें भी ये लोग सागुफा लेके आए, क्योंकि ये जुमलेबाज लोग हैं।
आप लोग भी जानते हैं कि 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी। कहाँ है भाई रोजगार? ONGC, HPCL, BPCL, रेल, एयरपोर्ट सब तो आप पौने पौने दाम में बेच रहे हैं। कहाँ है भाई? जनता जानना चाह रही है। तो जो हमारे नेता बोले थे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो ये लोग 1100 किए, उसमें भी 400 कटौती किए हैं। अरे जब करना ही था साहब तो 1500 कर देते, और जब करना ही था तो उसके 10 साल पहले, 20 साल से तो आप ही की सत्ता है सर। ये जनता पूछ रही है कि क्यों नहीं किए पहले। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए एक्चुअल जो मुद्दा है, अभी मेन जो मुद्दा है पलायन का, बेरोजगारी का, ये हर युवा समझ रहा है। मैं अपनी बात से जो भाजपा के समर्थक हो, JDU के समर्थक हो, या किसी भी दल के चाहने वाले लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी रोजगार सृजित हुआ इस सरकार में, कितना रोजगार निकला, आप लोग बता दीजिए। रोजगार तो निकला ही नहीं। रेलवे सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। मैं जहां तक जानता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 90,000 बहालियां निकली थी, वो भी अभी प्रक्रिया में है, वही पूर्ण नहीं हुआ है। रेलवे ही सेक्टर में कितनी बहाली निकली कोई बता दे, और कितना प्रक्रिया में पूरा हो चुका है। तो ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। तो हमारे नेता का कहना है कि हम रोजगार सृजित करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे। अब कल कारखाने पे कुछ लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं लगाए। हमारे नेता का इतनी बढ़िया अभी चल रहा था, बाहर से लोग निवेश ला करके यहाँ पे करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार गिर गई। तो हमारे नेता का ये वक्तव्य है कि जितनी वैकेंट सीटें हैं, जितनी खाली सीटें हैं, उसको हम भरने का काम करेंगे। जब सरकार गिरा था तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए थे हमारे नेता, क्यों नहीं उसको भाई बहाली निकाल दिए। जब चुनाव आया है तो तब याद आया है कि कुछ चीज़ें निकालें। तो ये नहीं चलेगा। अब जनता समझ रही है जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है वो पलायन का है, और हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस चीज़ को दिखा चुके हैं, इसका झलक दिखा चुके हैं कि जब हम सत्ता में आए, 17 महीने की सरकार में आए, तो युवाओं को 5 लाख नौकरी मिला, क्यों नहीं पहले मिला था। तो ये सारी सवालें हैं, उस सवाल को लेकर के हम लोग इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन हमारे जो नेता का ऐतिहासिक घोषणा था, घोषणा पत्र, उस पे हमने आप लोगों को बताने का काम किया। अब सवाल बनता है प्रत्येक आदमी का, जब ये भाजपा वाले लोग वोट मांगने जाएं, ये जेडी वाले लोग वोट मांगने जाएं, तो उनसे पूछिएगा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, जब रोड पे हमारी एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या PHC में बढ़िया से इलाज हो पाता है? उससे पूछिएगा कि जो सदर अस्पताल सिवान है, मॉडल अस्पताल का आप ढिढोरा पीटते हैं साहब, क्या वहां पे बेहतर इलाज हो पाता है? किसी भी पार्टी का वो समर्थक हो, क्या बेहतर ढंग से इलाज हो पाता है? रेफर टू हायर सेंटर, कहाँ? PMCH। और PMCH तो मरने वाला अस्पताल है। कोई जाता है यहाँ से घायल अवस्था में तो कोई मसरख मर जाता है, कोई पुल पे जाके मर जाता है, कोई जो PMCH का गेट है वहाँ मर जाता है। बड़ा दुख होता है साहब। जब लोग फ़ोन करते हैं कि IGIMS में भर्ती कराना है, हमको भर्ती करा दीजिए, बड़ा दुख होता है कि बेड के लिए लोग मरते हैं और फ़ोन करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आप लोगों ने देखा था उस चीज़ को कि वो रात को 1 बजे जाकर छापा मारते थे। क्या माननीय मंगल पांडे जी कभी गए छापा मारने? जिस भ्रष्ट तंत्र, जो भ्रष्ट वहाँ के पदाधिकारी थे, उसको 700 के आसपास उन्होंने हटाने का काम किया, उसको इस फिर सरकार में बहाल करने का काम किया गया। बताइए क्या चीज़ें चल रही है। तो हमारे नेता का विजन बिल्कुल क्लियर है, हमारे नेता का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, और ये बहुत सारी ऐतिहासिक घोषणाएं होने वाली है, आप लोगों के समक्ष आएगा, और उस पर हम लोग फिर एक एक करके सेशन चलाएंगे कि इस खटारा और नाकारा सरकार को, जुमलेबाज सरकार को कैसे उखाड़ करके फेंकना है, आप लोगों को क्यों उखाड़ करके फेंकना है, और इस देश के युवा आइकॉन, यूथ आइकॉन, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए कार्य करने वाले आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्यों सत्ता में लाना है, उनको क्यों CM बनाना है। इसी के बाद धन्यवाद।